हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। व्हाट्सअप गाइस, हम कर रहे थे नेशनल इनकम का इनकम मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। इन आर प्रीवियस वीडियोस हम फिनिश कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड विच इज द टफेस्ट मेथड। इन तीनों मेथड्स में सबसे टफेस्ट मेथड माना जाता है, बट आज हम उसको एक इजी वे में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई विश कि आप सभी को समझ आए। तो आज हम इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे हमारे इनकम मेथड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, COE, MI, OS, उसी तरह से इसके अंदर भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका यूज करके हम इसके अंदर नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखना, ये तीनों चीजें जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में थ्योरी क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ जाता है। तो एक भी टर्म को छोड़ना नहीं है, इसको डीपली पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में भी उस चीज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वो तीन टर्म्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट। तीनों चीजें याद रखना, फर्स्ट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सभी आ जाते हैं जो फाइनली चीजों को कंज्यूम करने के लिए, उनका यूज करने के लिए उन पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट भी फाइनली गुड्स को कंज्यूम करने के पर्पज से उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है, ध्यान रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कुछ चीजों के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जो एक बार में हमें पे नहीं कर देता, जो लॉन्ग टर्म तक हमें उसका रिटर्न देता रहता है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा मिलता रहता है। 2000 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कोई भी बिजनेस अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी बिजनेस किस टाइप से कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है? भाई कोई नया प्लांट खरीद लिया, कोई नई मशीनरी खरीद ली, जिसका फायदा उसे लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कैसे करती है? भाई गवर्नमेंट ब्रिजेस बनवाती है, रोड्स बनवाती है। तो इस टाइप की चीजों से गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्टली कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस बनवा लेते हैं, भाई हाउस होल्ड्स भी तो कर सकते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? कोई भी एक रेजिडेंशियल हाउस बनवा लिया, उसे रेंट पे दे दिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको हम फिक्स्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक की। चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन इन्वेंट्री। जो अपने अकाउंट स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा चेंज इन इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दिस इज चेंज इन स्टॉक, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। कहा? जब हमने वैल्यू एडिड मेथड किया था तो उसके अंदर भी हमने इस चीज का यूज किया था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट चलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की तरफ। नेट एक्सपोर्ट्स, भाई एक्सपोर्ट्स क्या है? सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या किया? कुछ चीजें जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट की, भाई इंपोर्ट की, और कुछ ऐसी चीजें जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें फायदा किससे होता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? उन्हें उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है। अब और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मनी करेंसी फ्लो किस तरफ आता है? मनी फ्लो अपनी कंट्री की तरफ आता है। तो एक्सपोर्ट से हमें फायदा होता है, तो नेट एक्सपोर्ट्स को इसमें ऐड करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इन तीनों चीजों को कौन सी चीज है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं, तीनों चीजों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है GDP एट MP। अब भाई GDP एट MP को कन्वर्ट करना है, आपको नेशनल इनकम तक लेकर आना है। नेशनल इनकम होती है हमारी NNP एट FC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेक्स्टली डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, वो ऐड करेंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में हम बार बार बात करते आ रहे हैं अपनी स्टार्टिंग वीडियो से, जब हमने नेशनल इनकम की बात की थी। अब बात कर लेते हैं NNP एट MP, जो कि NNP एट MP, जबकि हमारी नेशनल इनकम किस पर होती है? फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? NIT माइनस करेंगे। NIT क्या होता है? NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज यानी कि एनआईटी, एनआईटी को जब हम एनएनपी एट एमपी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारी नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी आ जाएगी। ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल की तरफ ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ही देखो दे क्या रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 900, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -20। जो भी चीजें हमें गिवन है, लाइक हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिशिएशन, याद रखना। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और निकलती कैसे थी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करके। बट यहाँ हमें डायरेक्ट दे रखी है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट दिस इज नॉट ग्रॉस, ये नेट है। तो कैसे इसको यूज करना है ये भी बात करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स की बने हमें यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो निकल कर आता था वो निकल के आता था जीडीपी एट एमपी, बट जीडीपी एट एमपी ध्यान रखना कब निकलता था, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक। यहाँ हमें क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो याद रखना जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, एनडीपी। तो क्या फर्क पड़ता है ये हमने बता दिया आपको कि इससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीपी एट एमपी की बात मैं अगर करूं तो इसके अंदर क्या, पहली बात हमने कहा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट गिवन, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ। सेकेंडली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दी है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें गिवन है तो नेट एक्सपोर्ट्स ले लेते हैं। तो हमारी जो तीनों चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 900 करोड़ प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 280 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है कितना, -30। सॉल्व कर लेते हैं, 900 एंड 280 1180, माइनस करना है इसमें से 30 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1150 करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गया एनडीपी एट एमपी। अब एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है आपको। अब एनडीपी एट एमपी को कन्वर्ट कर लेते हैं एनएनपी एट एमपी में। तो एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करने के लिए एनडीपी एट एमपी को क्या करना है, जो एनडीपी हमारे पास निकला है उस एनडीपी एट एमपी में एनएफआईए ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो एनडीपी एट एमपी इज जो अभी भी निकला था 1150 प्लस एनएफआईए हमारे पास नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 गिवन है। तो -20 करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1150 -20 दैट इज 1130 करोड़। आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, इससे हमें एग्जैक्टली पहुंचना है नेशनल इनकम तक। नेशनल इनकम जो होती है एनएनपी एट एफसी, तो एनएनपी एट एफसी क्या हो जाएगा भाई, एनएनपी एट एमपी जो हमारी आई है उसमें जब हम माइनस कर देंगे एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एमपी हमारे पास है 1130 माइनस एनआईटी यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 100, यानी हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम 1030 करोड़। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। सो फ्रेंड्स, हम फिलहाल हर एक मेथड से एक क्वेश्चन ले चुके हैं और इतना ही ले पाएंगे क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम लेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नेशनल इनकम से जो आपका सॉल्व नहीं होता, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो।
और हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे नेशनल इनकम टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी। तो हम उस वीडियो में वो टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करेंगे जो इन वीडियोस में कवर नहीं हो पाए। स्पेशली तो ये 3 जो मेथड्स है, ये तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों मेथड्स को प्रैक्टिस करते रहना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।